नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी बेड़ी सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने यह चित्रण किया है कि जीवन ही सबसे अनमोल और अमूल्य वस्तु है, चाहे वह कितने ही कष्टों में क्यों ना हो। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी साहित्यिक कृति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आइए सुनते हैं बेड़ी कहानी। बाबूजी, एक पैसा। मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी कारुणिक आवाज़ थी। देखा तो एक 9-10 बरस का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास, यह तुमको कहाँ से मिल गया? अंधे को अंधा ना कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन में उस दीन के अभाव की ओर सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग न था। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है, मुझ अंधे की लकड़ी है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबने कुचलने से भी बच जाता हूँ। मैंने उसे इकन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, हाँ, इकन्नी। बुढ़े ने कहा, दाता जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था, इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान, दीनानाथ करी क्यों देरी। दशवाश्वमेघ की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौढ़ स्वर सुनाई पड़ा। उसमें सच्ची विनय थी, वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओतप्रोत है। वही आकुलता, सानिध्य की पुकार, प्रबल प्रहार से व्यथित की कराह, मोटर की दंभ भरी भीषण भौ भौ में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिरने लगी। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बुढ़ा, किंतु आज अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वह तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया। न जाने कहाँ गया। उन फूटी आँखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि वह कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहाँ एक व्यास जी श्रवण चरित की कथा कह रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में वही बुढ़ा दिखाई पड़ा। उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अंधे पिता को छोड़कर कहाँ भागा था? वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के, तेरी यही नौकरी है, तू अपने बाप को छोड़कर न भागा कर। बुढ़ा बोला, बाबूजी, अब यह नहीं भाग सकेगा। इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा। सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पैर में बेड़ी भी डाल सकता है? और वह नटखट फिर भी मुस्कुराता था। संसार तेरी जय हो। मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उनसे निश्चय हो चुका था। गाड़ी, मोटर, तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे। सब जैसे व्याकुल।
मैं दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था। सिरस के वृक्ष की आड़ में फिर वही कंठस्वर सुनाई पड़ा। बुढ़े ने कहा, बेटा 3 दिन और न ले पैसा। मैंने रामदास से कहा है 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं, आज मुझे 2 पैसा दो, मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो, उस पटरी पर बिक रहा है। बालक के मुंह और आँख में पानी भरा था। दुर्भाग्य से बुढ़ा उसे पैसा नहीं दे सकता था। वह न देने के लिए हट करता ही रहा, परंतु बालक की ही विजय हुई। वह पैसा लेकर सड़क की उस पटरी पर चला। उसके बेड़ी से जकड़े हुए पैर पैंतरा काट कर चल रहे थे, जैसे युद्ध विजय के लिए। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा रहे थे। दर्शकों की चित्कार से बालक गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी, मोटर निकल गई और यह बुढ़ा विकल हो रोने लगा। अंधा किधर जाए? एक ने कहा, चोट अधिक नहीं। दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बेड़ी पहना दी है, नहीं तो क्यों चोट खाता। बुढ़े ने कहा, काट दो बेड़ी बाबा, मुझे ना चाहिए। और मैंने हर बुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण प्रखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे पास की लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। धन्यवाद।